नमस्ते, बुक बॉक्स में आपका स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए घंटी को दबाएं। पन्ना आगे मत पलटो। रेचल बर्क द्वारा रचित। सोने से पहले कहानी सुनोगी? माँ ने पूछा। सैमी ने हामी भरी। मैं सोना नहीं चाहती, मैं अभी थकी नहीं हूँ। ठीक है, माँ ने कहा। तुम पढ़ने के लिए कोई किताब क्यों नहीं ले लेती? सैमी ने अलमारी से एक नई किताब निकाली। सिर्फ पहला पन्ना पढ़ो। सोफे पर चढ़ते हुए उसने कहा। माँ ने पढ़ा। सूरज ढल गया और सो गया। चांद आसमान पर ऊपर चढ़ आया। बड़े जंगल के छोटे भालू ने भी बिस्तर पर जाने की तैयारी कर ली। बस आगे नहीं, सैमी ने कहा। पन्ना आगे मत पलटो। माँ ने पन्नों के बीच एक पुस्तक चिन्ह लगा दिया। सैमी पल भर सोचने लगी। भालू बिस्तर पर जाने के लिए कैसे तैयार होते हैं? उसने पूछा। मुझे नहीं पता, माँ ने कहा। सैमी ने पन्ने के किनारे को उठाया और किताब में झांका। उसे तस्वीर पसंद आई। इसमें क्या लिखा है? उसने पूछा। माँ ने पढ़ा। उनिंदा भालू का बच्चा अपनी गुफा में गया और एक जोरदार जम्हाई लेते हुए उसने अपना पजामा और सोने वाले मोजे पहने। सैमी ने भी जोर से जम्हाई ली। मैं भी छोटे भालू की तरह अपना पजामा पहनूंगी, उसने कहा। बस यहीं रुको, पन्ना आगे मत पलटो। माँ ने सैमी को पजामा और सोने वाले मोजे पहनाने में मदद की। क्या भालू भी सोने से पहले कहानी सुनते हैं? सैमी ने पूछा। माँ ने कंधे उचका दिए। शायद हमें पता करना चाहिए, सैमी ने कहा। माँ ने पढ़ा। जब छोटे भालू ने सोने के लिए कपड़े पहने, उसने एक कहानी की किताब उठाई। फिर उसने मोतियों की तरह जगमगाते अपने दांतों को कल-कल बहते झरने के पास साफ किया। सैमी ने हाथ उठाकर कहा। आगे और नहीं, पन्ना आगे मत पलटो। माँ और सैमी कुछ क्षण शांत बैठे रहे। छोटे भालू ने अपने दांत साफ किए, इसलिए मैं भी करूंगी, सैमी ने कहा। लेकिन मैं अभी सोऊंगी नहीं। चलो ठीक है, माँ ने कहा। सैमी ने नल चालू किया। जब तक मैं ब्रश कर रही हूँ, तब तक आप कहानी सुना सकती हैं, उसने कहा। इसलिए माँ ने आगे पढ़ा। भालू माँ ने अपने छोटे भालू को बिस्तर पर चढ़ने में मदद की ताकि वो उसे गले लगा सके और उसका उनिंदा सिर अपने कंधे पर रख सके। सैमी ने अपनी आंखें मली। आप भी मुझे गले लगाओगी ना? वो माँ को अपने कमरे की ओर ले जाने लगी। दोनों गलबहियां डालकर लेट गईं। पता नहीं कहानी में आगे क्या हुआ होगा, माँ ने कहा। ठीक है, मैं आपको एक पन्ना और पढ़ने दूंगी, सैमी ने कहा। माँ ने पढ़ा। जैसे ही झिंगूरों ने लोरी गाई, जैसे ही तारों ने सपनीली रोशनी बिखराई, उसकी माँ ने परियों की कहानी सुनाई और अपने बच्चे से कहा, गुड नाइट। माँ के चेहरे पर शिकन आई। रुको, सैमी ने उनकी होठों पर उंगली रखी।
अभी गुड नाइट कहने का समय नहीं है। उसने कहा। पन्ना आगे मत पलटो। चलो ये कहानी मैं तुम्हारे टेडी बेयर को सुना देती हूँ, माँ ने कहा। सैमी ने अपने भालू को गले लगाया। ठीक है, वो बोली, लेकिन बस थोड़ी सी, वो भी थका नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद की और सुनने लगी। अगर तुम लचीले बेंत के पेड़ों के नीचे खर्राटों की आवाज सुनो तो ये बीहड़ जंगलों के छोटे भालू की आवाज है जो अपना तकिया लगाए सो रहा है। अब मैं आगे पन्ना पलटूं? माँ ने पूछा। सैमी ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने देखा वो हल्के हल्के खर्राटे ले रही थी। उन्होंने पन्ना पलटा और आगे पढ़ा। समाप्त। सुनिए जी, वीडियो को पसंद करना और बांटना ना भूलें। कृपया नीचे अपनी टिप्पणियां भी छोड़ दें।